चंद्रशेखर आजाद के एक ही दांव से तीन दिग्गज ढेर, मायावती, अखिलेश से लेकर योगी तक को मिला धोबी पछाड़। 2027 के लिए चंद्रशेखर का रास्ता साफ, बिना आजाद समाज पार्टी के नहीं बनेगी सरकार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मिल्कीपुर से होगी नए अध्याय की शुरुआत। जनता का मूड देखकर अखिलेश यादव के छूटे पसीने छोड़ा मैदान। 2027 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तब बिना चंद्रशेखर आजाद के कोई सरकार नहीं बनेगी। और अगर भीम आर्मी का मंसूबा कामयाब हो गया तो अपना मुख्यमंत्री बनाने की चाहत वे रखते हैं, लेकिन सवाल ये कि वो इतने बड़े बड़े सपने किसके दम पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी पार्टी के पास एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्हें उनके चाहने वाले 100 के बराबर मानते हैं। पर क्या 2027 में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कोई कमाल कर सकती है, या फिर से सब हवा हवाई ही होगा? तो अगले 4 मिनट में हम आपको ऐसे प्रमाण देंगे जिन्हें जानकर आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद को खाकी अचकन सिलवा लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप मिल्कीपुर चलिए, जहां चंद्रशेखर आजाद के एक दांव से 3 नेताओं को धोबी पछाड़ दिया। असल में मिल्कीपुर में 3 पासी उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया था, जिसके जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने सूरज चौधरी को मैदान में उतारा। मजे की बात यह कि सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी छोड़कर ही आजाद समाज पार्टी में आए, और क्यों आए वो भी खुद ही सुन लीजिए। 2022 में माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के साथ लग करके बसपा से कैंडिडेट थे, वहां से बाद में इस्तीफा दे दिया हमने किसी कारणवश, और इनको चुनाव जिताया अवधेश प्रसाद जी को। और पूरा तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ रात दिन लगे रहे। तो इन्होंने मुझे बड़ा नेता बनाने के लिए तमाम तरीके के आश्वासन दिए गए थे, और ये था कि कभी आपको चुनाव लड़ाएंगे। विधायक बनने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उपचुनाव ये लोकसभा चुनाव होने की स्थिति आई, तो इन्होंने मैंने इनसे पूछा कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आप जो है मुझे उपचुनाव लड़ाएंगे। तो इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि जो है ठीक है सूरज जी, हम आपको ही चुनाव लड़ाएंगे, आप मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी करके रखिए, अगर हम सांसद बनते हैं तो ये चुनाव आपको ही लड़ना रहेगा। और लगातार इन्होंने इस बात को मेरे से दोहराते रहे। जिस दिन ये सांसद बन गए, मैं गया, इनका स्वागत किया, और इनसे मैंने फिर वचन को दोहराया कि आपने जो वादा किया था मिल्कीपुर उपचुनाव मेरे को लड़ाने के लिए, अब आशीर्वाद दीजिए, हम जा करके मिल्कीपुर में क्या हम जा करके वहाँ पे क्षेत्र में अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। उस दौरान एकदम से झूठ बोल गए, मुकर गए, और बोले कि शीर्ष नेतृत्व जिनको टिकट देगा, जिसको भी टिकट देगा, आप उसका साथ दीजिएगा। सूरज चौधरी की खास बात यह कि वो कुछ दिन पहले तक अवधेश प्रसाद के हनुमान माने जाते थे, और विधायक बनवाने से लेकर लोकसभा चुनाव जितवाने तक उनका बड़ा हाथ बताया जाता है। कहते हैं कि अवधेश प्रसाद के लिए सूरज चौधरी ने जो काम जमीन पर किया, उसको सपा को अयोध्या में जितवाया और बीजेपी को पटकनी दिलवाई। लेकिन सांसद बनने के बाद जब मिल्कीपुर सीट खाली हुई तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दी गई, जबकि सब मान रहे थे कि सूरज चौधरी को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव के सामने शर्त रख दी, तो वो कैसे अपने अयोध्या नरेश को इनकार कर पाते, क्योंकि उनके यहाँ तो नेपोटिज्म पर ही पूरी पार्टी टिकी है। इसलिए सूरज चौधरी नाराज हो गए और 500 स्थानीय नेताओं के साथ सपा छोड़ आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली, जबकि बीजेपी भी उनको खुले मन से बुला रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। कमाल की बात यह कि अगर कोई भी पत्रकार अवधेश प्रसाद से सूरज चौधरी के बारे में पूछता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा है किसी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए इसको बंद करिए। उन्होंने आप पर आरोप अरे लगाया, छोड़िए यार, तुम अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात अरे छोड़िए यार, इसने क्या फरमाए नहीं, छोड़िए। उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, अरे ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं, वो तो सही है, वो तो आप कहीं और पक्ष रखना ऐसे चाह रहे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों नोटिस नहीं देते। नहीं, हाँ, अपना समय नहीं, आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो, और उनकी बात को लेकर मेरे तौर से कोई बड़ा मुद्दा हो, देश रक्षा का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो।
अब सोचिए, अगर सूरज चौधरी की कोई हैसियत ही नहीं थी तो अवधेश प्रसाद को उनके साथ लेकर क्यों घूमते थे? लेकिन उनके गुस्से के पीछे का कारण समझिए। वो उस सीट से सांसद बने जहां राम मंदिर बना, जिस सीट को बीजेपी पक्का मान रही थी। इसका इनाम भी अवधेश प्रसाद को मिला और उन्हें अयोध्या नरेश कहा जाने लगा। साथ ही अखिलेश यादव उन्हें संसद में अपने बगल में बिठाने लगे और देखते ही देखते समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय बन गए। अब अगर उनका वो बेटा चुनाव हार गया जिसके लिए उन्होंने लड़कर टिकट लिया तो ठाट बाट कम हो ही जाएंगे। मिल्कीपुर से ताजा खबर यह आई कि भाई चुनाव त्रिकोणीय हो गया है और टाइट भी, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर भी वो सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। सपा को तो वो टक्कर में मान ही नहीं रहे कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1,80,00,000 रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूं उनकी? या सच बताऊं कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहां चली जाए? लेकिन अवधेश प्रसाद को चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को देखकर खुश नहीं होना चाहिए और उन्हें भीम आर्मी चीफ के तेवर देखकर जरा अपने बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर बट के रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में और गले में होंगी, मेरे भी होगी आपके साथ। क्या आप उन बेड़ियों को गले में डलवाने के लिए तैयार हो? जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है इसको खत्म करवाने के लिए तैयार हो? तो फिर अपनी एकता को मजबूत करो, भाईचारा पैदा करो और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होके लड़ाई को जमीन पे लड़ने काम करो, संगठन को मजबूत करो, भाईचारा बनाओ। और जो नौजवान लोग आयोजक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने काम शुरू किया था ना, मेरे जिले में 1268 संगठन रजिस्टर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, रैदास कबीर के नाम पे 1268। अब हम उस समीकरण पर आते हैं जो शुरू में हमने बताया था। मिल्कीपुर चंद्रशेखर आजाद के लिए 2027 का रास्ता खोल देगा। वो कैसे? 4 समीकरणों से समझिएगा। पहला, मिल्कीपुर में अगर चंद्रशेखर आजाद को उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी आया और बीजेपी जीत गई तो सपा के लिए ये बड़ा झटका होगा। सूरज चौधरी 2027 में ये सीट अपने लिए पक्की करने की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरा, हाल ही में 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हुआ जिनमें 5 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे जबकि 2 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद रणनीतिक पंडितों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद अब यूपी की ऑफिशियल राजनीतिक एंट्री कर चुके हैं। तीसरा समीकरण, यूपी के उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी को बीएसपी से बहुत ज्यादा वोट मिले, इसलिए दलित युवा बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहा है और चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित हो रहा है। चौथा समीकरण, मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, इसलिए आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवारी मजबूत हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता से जितना मायावती परेशान है उससे कई ज्यादा अखिलेश यादव। कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी चंद्रशेखर को भी लाना चाहते थे लेकिन अखिलेश यादव ने वीटो कर दिया। उधर सीएम योगी इसलिए चिंता में हैं क्योंकि वो इस वक्त चंद्रशेखर आजाद ही वो नेता हैं जो बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो समीकरण है, इच्छा शक्ति है जो दोनों सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम सिर्फ मिल्कीपुर को ही देखें, समझें यही जातीय समीकरण कैसे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के समर्थन में है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कुल 3.62 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 1,60,000 दलित मतदाता हैं, 30,000 मुस्लिम और बाकी बारीकी से समझे तो 55,000 पासी, 55,000 यादव, 60,000 ब्राह्मण, 30,000 मुस्लिम, 25,000 क्षत्रिय और 1,20,000 अन्य दलित मतदाता। इसलिए तीनों प्रमुख पार्टियों ने पासी उम्मीदवार उतारे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की मजबूती इसलिए बढ़ जाती क्योंकि बीएसपी ये उपचुनाव नहीं लड़ रही। सूरज चौधरी सपा से ही आए जिनके पास जमीन पर काम करने का तगड़ा अनुभव है। तो गुरु, अगर ये पासा सही जगह गिर गया तो 2027 में चंद्रशेखर आजाद को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखें। साथ ही अवधेश प्रसाद के लिए भी 2 शब्द लिख दें, क्योंकि खुद सांसद हैं फिर भी एक मेहनती युवा का रास्ता रोक रहे हैं। फिर कहते हैं कि दलित लीडरशिप नहीं बन रही।